जनता से अपील करूंगा, मेरे विश्वास को बरकरार रखिए, मुझे भारी बहुमत से जिताइए, जितना बहुमत हो सके, ताकि जनता में अपील जाए, पब्लिक में अपील जाए। नहीं, एक ईमानदार छवि मुखिया के लिए चाहिए और मुखिया में प्रत्याशी बनने से पहले जनता का सेवा भी ज़रूरत है। और मैं जनता से अपील करता हूं, मेरा चुनाव प्रतीक पंकज, कलम दबात छाप, नाम पंकज कुमार सिंह, क्रमांक 3 तारीख, दोनों भूलने की चीज़ नहीं है। क्रमांक 3 मुखिया प्रत्याशी, कलम दबात छाप, कृपया बटन दबावें और अपने आप को विश्वासित करते हुए, प्रधान पे एक विश्वास करते हुए अपार बहुमत से जितावें। मैं खरा उतरूँगा, निश्चित रूप से सफल होगा। मेरा रिक्वेस्ट है, एकदम बटन दबाना है, देख लीजिए यही है बटन, यहाँ दबाएंगे, आवाज़ करेगा। अगर आवाज़ हुआ तो आप अपने वोट को सही जगह लगा दिए। अगर आवाज़ नहीं है, दोबारा 3 बार नहीं होता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं पहचानकर्ता, चुनावकर्ता से, वो आपको बताएगा। और यही बटन है, एक बार कृपया देख लीजिए सब आदमी, ये है। धन्यवाद और मैं सहयोग की आशा करूँगा आपसे। मैं आज आया हूं ग्राम पंचायत राज बभनगामा में, जो कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 19 है। मैं यहां पर जानने का काम करूंगा कि इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया पंकज कुमार सिंह, जो इस निवर्तमान मुखिया के रूप में हैं और अपना मुखिया पद के लिए जो है नामांकन दाखिल किए हैं, वो 5 साल जो है पंचायत के अंदर क्या कुछ किए हैं उनसे जानने का काम करूंगा। फिर जो है अपना नामांकन दाखिल किए हैं, वो फिर अपने पंचायत को क्या कुछ देने वाले हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो आइए मैं उनसे खुद जानने का काम करूंगा। सबसे पहले तो सर, आपको केबीटीवी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। मैं पंकज कुमार सिंह, वर्तमान मुखिया बभनगामा पंचायत का, अपना मुख्य दावेदारी फिर से पेश कर रहा हूं। भली भांति जनता भी परिचित है, कुछ जनता के साथ घोषणा पत्र वगैरह था, उसमें मुख्य रूप से बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ करना, जिसमें मैं सफल हुआ। ये गवाही तो आम जनता भी दे सकती है। मैं चाहूँगा सर कि आप, जहाँ तक कि मैंने जनता से बात करने का कोशिश किया, मैं इस क्षेत्र में करीब 10 दिन से मैं मुआयना कर रहा हूँ। जहाँ तक कि मुझे पता चला है कि आपके परिवार से काफ़ी लंबे समय से जो है राजनीतिक से जुड़े हुए हैं आपके परिवार के लोग। जहाँ तक कि मुझे पता चला है कि आपके चाचा जो हैं वो हैट्रिक लगा चुके हैं मुखिया पद के लिए, और 15 साल जो है मुखिया पद पर अपने पंचायत का जो है विकास किया है, करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है कि मैं उनका हैट्रिक तोड़ पाने में सक्षम रहूँगा या नहीं? नहीं, बुजुर्गों का तो आशीर्वाद चाहिए, ऐसी कोई धारणा नहीं रहती है जो बुजुर्गों का बैरियर टूटे। उनका रिकॉर्ड मेरे लिए आशीर्वाद की बात है। और जहाँ तक उनके कार्यकाल की बात है, तो 23 साल उन्होंने निर्विवाद रूप से पंचायत में काम किया। मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनके बाद जनता की सेवा करूं। जनता ने पूर्ण रूप से विश्वास किया और अपने पंचायत में रिकॉर्ड 843 वोट से उन्होंने मुझे जीत दिलाई। फिर उन्हीं के बनाए कदमों पे जहां उन्होंने नींव रखी थी, मैंने वो जाके पूरा किया। कोशिश भी जारी है और भाईचारा को बरकरार रखते हुए मैं जनता से आशीर्वाद लगातार प्राप्त कर रहा हूँ। जहाँ तक ढेर सारी योजनाओं की बात है, उसमें इंदिरा आवास, शौचालय, कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री रोजगार का जो भी योजना है, या चाहे मुख्यमंत्री का भी हो, भरसक प्रयास किया मेरे माध्यम से जनता तक पहुँचे। इसमें कहीं कोई उपलब्धि की बात नहीं है, इसमें मुखिया माध्यम होता है जो जनता तक योजना को पहुँचा दे निर्विवाद रूप से। दूसरी शपथ थी मेरी, जो भ्रष्टाचार को कम कर देंगे, चूँकि मिटाने का क्षमता नहीं है एक ग्राम प्रधान में, उसमें जनता का चाहिए वोट के साथ भी हर हमेशा योगदान। आप किसी को नोट नहीं दें, ये मेरी अपील थी।
चुनाव प्रचार के दौरान मैं घर घर जाके जनता से यही बोला था, अगर आपको कोई पैसा मांगता है तो आप हमें सूचित करें। मैं उनसे आपके सामने ही पूछूंगा इस पैसों की आपको क्या आवश्यकता है, ये तो सरकार के पैसा है, इसे आप जनता तक पहुंचने दीजिए। मेरा सहयोग रहेगा सदैव, आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे। इस भावना को लेके चला। अपने कार्यकाल का लगभग 80% मैं सफलता दूंगा। जी, मैं चाहूँगा कि सर आप जो पंचायत के अंदर 5 साल मुखिया पद पर रहे, तो आप पंचायत के अंदर कौन कौन से योजनाएं आए सरकार के माध्यम से और उस पर कितने 100% आप खड़े उतरे, उसके बारे में मुझे जानकारी दें सर। जी, ये तो अपार खुशी की बात है और गर्व आज तक है मुझे, जो मैंने योजना का जो योजना का उस समय शिलान्यास रखा था मन में, जनता के विचार में। सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि बोलिए, जो एक पावर प्लांट जिसको बोलते हैं, जो बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, उसमें गरीब अमीर कहीं कुछ नहीं था, बिजली घर घर तक पहुँचे। और मैं शपथ लिया था मुखिया बनने के बाद मेरा प्रयास रहेगा किरासन तेल मुक्त में पंचायत कर दूं। लगभग 90% उसमें मैं सक्सेस हूं आज के डेट में। सर आपके पंचायत में एक और योजना आया होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना था, संकल्प था कि 2021 में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना सभी लाभार्थियों को मिल जाएगा। उनका एक सपना था, संकल्प था। उस पे आप कितना खड़े उतरे, उस पे मुझे जानकारी। जी, उसमें सबसे बड़ी बात है, चूँकि इससे पहले लिस्टेड नहीं था अपना पंचायत, किसके पास मिला किसके पास योजना नहीं मिला, तो लगभग 1-1.5 साल मुझे लग गया ये पता करने में कि किसके किसके पास अभाव है इसका और ज़रूरत है। संयोग से लिस्ट बनाया, पूरा अटैच किया और मेरे कार्यकाल में 1073 लाभार्थी हुए मेरे पंचायत में। कुछ कमी रह गई संयोग से या दुर्भाग्यवश बोलिए, अपना जनता का पंचायत का कोरोना 2 साल से चपेट में रखा, वो तो विश्व को चौपट किया। उसी बहाने मेरा पंचायत भी 2 साल से चौपट हुआ। लगभग 400-450 और आवास मिलने से मेरा पंचायत को ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ये मेरे लिए गर्व की बात है। और सर आपने अभी बीच में एक सवाल बताया था, जवाब दिए कि कोरोना काल जो कि पूरा विश्व इसके चपेट में आया था, और सही बात है, बेगूसराय भी उसमें था। तो आप अपने पंचायत में कोरोना काल में कितना सहयोग अपने जनता का किया और क्या क्या कुछ किए, उसके बारे में मुझे जानकारी दें। सबसे पहले तो मैं जनता को जागरूक किया, जिसके माध्यम से ई रिक्शा, उस पर लाउड स्पीकर से प्रचार करवाया, जो दूरी बनाए रखें, जब तक दवाई नहीं बनती है। और आज के डेट में आपको यही ज़िंदगी बचाएगी और ज़िंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे, हंसेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। वो जागरूकता काम लगातार मैं अपने पंचायत में करता रहा। फिर सरकार के सहयोग से मास्क आया, उसका वितरण हुआ। चूँकि जो सरकार की गाइडलाइन है उससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता हूँ। फिर सैनिटाइज़र का छिड़काव करवाया पूरा पंचायत में। दोबारा फिर आया उसमें फंड, उससे भी सैनिटाइज़र दिया, मास्क का वितरण किया। और लगभग हर हमेशा वॉच में रहा मैं, जो ये भीड़ इकट्ठा नहीं हो, दुकान पे हो, डीलर के पास जाके मैं 1-1 मीटर का फासला रखा, घेराबंदी किया। जो ये आपकी है, आपकी ज़रूरत बंद नहीं होगी, लेकिन कृपया अपने जीवन को बचा के रखें। और शायद लगभग इसमें सफल रहा कि कोरोना काल में मृत्यु दर जो अपना देश में था, चाहे कारण जो भी हो, लेकिन बहुत नगण्य मात्रा में, बट मेरे पंचायत में भी ये घटना हुई, कुछ मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। सर जहाँ तक कि बिहार सरकार के एक योजना आए थे पंचायत में, हर घर नल होगा, साथ ही साथ हर घर में शौचालय होगा, इस पे आप कितने खड़े उतरे? जहाँ तक जल नल की बात है तो सात निश्चय से हमने पंचायत की तरफ से नहीं किया, चूँकि उसकी विश्वसनीयता पे हमें शुरू से खोट थी, इसलिए मैं उसमें अपना हाथ नहीं डाला। और ये बेगूसराय कृषि विभाग और माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट,
इसके द्वारा वो संपन्न कराया। जहाँ तक बाधा थी उसमें मैं योगदान दिया, जो इसको घर तक पहुँचने में योगदान दीजिए, सरकार का योजना है, इसका लाभ उठावे, जनता ने साथ दिया उसका। शौचालय में सर आपका शौचालय में लगभग सफल हैं। अब 2-4 नए जो बनाए होंगे। सरकार से मेरी इस बार की योजना है, अगर जनता मुझे मौका देती है तो बचे हुए को पूरा करूंगा, निश्चित रूप से पूरा करूंगा। मैं चाहूँगा सर कि आपके पंचायत में शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है, उसमें क्या कमियां रह गई है या किस रूप में है, उस पर आप थोड़ा सा हमें जानकारी दें। मेरे पंचायत में शिक्षा की स्थिति बहुत बदतर है। उसमें कुछ पंचायत के असामाजिक तत्व जो स्कूल का बेंच तोड़ देते हैं, ताला तोड़ते हैं, शीशा फोड़ते हैं, उनको निजात दिलाने के लिए हमने कुछ इस बार अपना कमेटी का गठन किया है गांव लेवल पे। जो जनता जनार्दन से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर सच मामले में शिक्षा का विकास चाहते हैं तो कृपया मेरी मदद करें और असामाजिक तत्व को इससे बाहर कर दें, उनका बहिष्कार करें। निश्चित रूप से मैं एक पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी हूँ, साथ में पंचायत का सेवा भी 5 साल किया। कुछ कमी, कुछ कठिनाई से रूबरू हुआ, जिसका हम लोग इस बार भरपूर उपयोग करके शिक्षा के स्तर को निश्चित रूप से ऊंचा उठाएंगे और एक आदर्श पंचायत का सपना देखा है, उसको निश्चित रूप से बनाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताया सर कि शिक्षा का स्तर जो है आपके गांव में थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, लेकिन आगे अगर आप मुखिया पद पर बनते हैं तो उस पर आपका पहला प्राथमिकता रहेगा। मैं आपसे कामना भी करता हूं, इस पर आप ध्यान दें। आपके सर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? अगर है तो किस रूप में है, उसका काम कैसा चल रहा है, उस पर थोड़ा सा मुझे जानकारी। उप स्वास्थ्य केंद्र अवेलेबल है अपने पंचायत में, उसका चलना आप बोलेंगे नगण्य मात्रा में ले सकते हैं। चूँकि मैं मुखिया बना हूँ तो बेबाक में बोलता हूँ, ना किसी का पक्ष होगा ना किसी का विपक्ष होगा। आप उसका एक मोटा तौर पे उदाहरण ले सकते हैं। जब मैं मुखिया बना तो मेरा एक खाता खुला स्वास्थ्य विभाग में मेरे अकाउंट के साथ, और आज 5.5 साल होने जा रहा है, उसमें 50 पैसा का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्योंकि जनता से भी अपील है, आप इसके खिलाफ़, मैं इस बार अगर साथ देते हैं तो मैं आंदोलन करूंगा, आप मेरा साथ दें। क्योंकि बहुत ऐसे गरीब आदमी हैं जो पैसा के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। गांव में ज़मीन है, उपकेंद्र बना हुआ है, अपना दृढ़ इच्छा शक्ति में रखा हूं। इस बार मेरी जनता से अपील है, और घोषणा पत्र में सबसे पहला मुद्दा है प्रारंभिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना, और ये जनता चाह लेगी तो मैं हर हाल में करूंगा, और आप लोगों के सामने, जनता के सामने मैं इसकी शपथ लेता हूं। आपने स्वास्थ्य, आपके पंचायत में स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र जो है उसका भी जो है स्थिति सही नहीं है, लेकिन आप अगर इस बार अगर जनता आपको सपोर्ट करती है तो आप उस पर ध्यान ज़रूर देंगे। लेकिन सर आपके पंचायत में किसान भाई भी रहते हैं, उनको सिंचाई समय पर क्या क्या आप मुहैया करवाते हैं? योजना जो भी आता है सरकार के द्वारा, खाद बीज सिंचाई या फंड जो भी आता है, उस पे आपको क्या कहना है? खाद बीज की व्यवस्था तो कोऑपरेटिव के द्वारा हो रहा है, जो एक संस्था है मेरे गांव में, मेरे पंचायत में, वो चल रही है। सरकार से जो भी योजना आती है उसमें उतार चढ़ाव होता है, लेकिन उसको छोड़ के जहाँ तक किसान की व्यवस्था के लिए मैंने सबसे पहला वही जो बिजली की, आज मैं फिर बात दोहरा रहा हूँ, जो एक इच्छा थी कि मैं अपने पंचायत में किसानों को डीजल मुक्त भी कर दूँ, जो जिससे फ़ायदा हो। और सरकार की योजना है, बिजली से फ़ायदा है, जनता ने साथ दिया और उसका लाभ भी अभी 1/4 मिला है। उस सपना को साकार करूँगा आगे भी निश्चित रूप से बढ़ के। और एक मैं सब्जी बिक्री केंद्र इस बार खोलने का योजना बनाया हूँ, उसका रखरखाव के लिए। और सबसे बड़ी जो मेरे पंचायत में कमी महसूस हो रही है, गाय का भूसा के लिए, जिसमें किसान उपजा करते हैं 100 रुपये बिकता है। अभी किसान
जो पशु, चूँकि मेरे गांव में पशु सेवा या पशु व्यवसाय मुख्य रूप से सर्वोपरि है। अभी मेरे पंचायत का विकास में उसका 50% योगदान है। तो उस भूसा को रख रखाव के लिए मेरे मन में एक स्कीम में किया है, जो जनता से मैं शेयर भी किया। और गरमेजरुआ ज़मीन पंचायत में है, मैं उसको गोदाम में बना के जनता का सहयोग लेके एक कमेटी बना के उस किसान से भी एक भाड़ा स्वरूप जितना भी हो एक फैसला करके आप वहाँ किराया दीजिए, जो बहुत कम आएगा। हो सकता है 1200 में आप आज के रेट में ख़रीद रहे हैं, आप गोदाम में रख के भाड़ा दे के ज़रूरत के समय वही 100 रुपये का चीज़ मैक्सिमम 200 रुपये में खरीदेंगे, जो एक जनता की भलाई है। जनता को पैसा नहीं दे सकता हूँ मैं, लेकिन फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। ये मैंने रखा है। सर, मैं अभी से 1-1.5 घंटा पहले आपके पंचायत में घूम रहा था और एक लड़का से मैंने बात करने का कोशिश किया कि मुखिया जी इस बार क्या क्या काम किए हैं, कैसे उनका कार्यकाल रहा। तो उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ बताया कि अच्छा काम किए हैं पंचायत के अंदर। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि गरीब तबका के जितने भी परिवार हैं उसमें जितना हो सका मुखिया जी के मदद से 10, 20, 50 युवा जो भटक रहे थे रोज़गार के लिए, उनको आपने रिफाइनरी में या फर्टिलाइज़र में उनको काम दिलाने में काफ़ी मदद आप किए हैं। और भी पंचायत में युवाओं के प्रति और क्या सोच आप रखते हैं, उसको आप बताएं। युवाओं के प्रति तो मेरा सोच है, सबसे पहले आप अपना आंकलन करें, आप किस लायक हैं। आप इंजीनियर लायक हैं, वो नौकरी खोजिए। मजदूर लायक है, वो नौकरी खोजिए। सबसे पहले आप अपने प्रति ईमानदार बरतिए, उसके बाद ही सामने वाला कोई ईमानदारी से आपको साथ देगा। मेरी नौजवानों से इस बार यही अपील है। और जहाँ तक नौकरी देने और दिलवाने की बात है, अगर किसी की सेवा मेरे कहने मात्र से हो जाती है तो ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ। चलो, मैं कुछ तो काम आया किसी का, यही धारणा रहती है मेरी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज के बीच बने रहते हैं और सेवा भी करते हैं, सर्वांगीण विकास भी करते हैं। लेकिन सर, मैं जानना चाहूँगा, आप जो इस बार मुखिया पद के लिए फिर से आ रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या क्या है, उस पर मुझे बताएं। आगे आप क्या कुछ करने वाले हैं? आपका सपना होगा कि ये सब उद्देश्य मेरा है, इस पर मैं काम करूँगा, तो उस उद्देश्य के बारे में मुझे बताएं, लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य आजकल का तो लक्ष्य जनरली है विकास। विकास हर एक आदमी का एक ही होता है, जो विकास करो। लेकिन विकास में सबसे पहले समझना है, जो विकास किसका चाहिए। विकास सामाजिक विकास होना चाहिए, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, उसका विकास, उसके प्रति सोच होना चाहिए। मेरा जनता खुशहाल रहे, वो विकास होना चाहिए। सरकारी योजना का लाभ हर एक वंचित तबका तक पहुँचे, विकास वो होता है। विकास तो अनुभव करने की चीज़ है। सड़क संपर्क बनाया, सड़क बनाया, सब आदमी बोलते हैं विकास, लेकिन उस विकास से मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। आज के डेट में जनता के सामने ही विकास बाकी है। सरकार का योजना ऐसा योजना है जिसके बारे में मेरे जनता, जो निर्दोष जनता हैं, उन तक पहुँचा ही नहीं। ये केवल जनता, मेरी जनता को यही मिलता है, राशन, किरासन, इंदिरा आवास। ये तो मामूली चीज़ है जिसका आप उपयोग करते हैं, उपयोग का चीज़ है। लेकिन आप सुविधा जहाँ मिलती है उसको देखिए और गर्व महसूस कीजिए। मैं बभनगांव पंचायत का वासी हूँ और इसका प्रचार बढ़िया ढंग से होना चाहिए। पंचायत का वासी हूँ, आके देख लो पंचायत का सद्भावना कैसा है, समुचित विकास वो है। दूसरा है, मेरे जनता का, पंचायत के जनता जितने भी हैं, सबसे परेशानी होती है एक ब्लॉक का, जो पिछले कार्यकाल में मेरा सपना था, लेकिन गांव के ही कुछ असामाजिक तत्व ने माहौल बिगाड़ दिया, जो सपना धरा रह गया। इस बार मेरी योजना है ब्लॉक का निर्माण हो, और जनता जो एक दिन में नहीं, एक काम सप्ताह में नहीं होता है, जो दौड़ लगाते हैं बरौनी का, चूँकि सबसे मैं लास्ट में हूँ बरौनी ब्लॉक से और बहुत दूर होती है, ब्लॉक का निर्माण हो, उसका संचालन हो और जनता उसी दिन ब्लॉक में काम, अपना जो भी पेपर जमा करो, अपना काम भी करो और ब्लॉक का भी काम कर लो। समय का बचाव करना चाहूँगा। जो आज की डेट में किसान हो, मजदूर वर्ग हो, शिक्षित वर्ग हो,
समय का बचाव उनसे होगा निश्चित रूप से। सर, आपने बीच में बताया था मुझे, मैं एक इंजीनियर हूं, लेकिन आप एक इंजीनियर होते हुए राजनीतिक में क्यों आए और मुखिया पद ही क्यों? इस पे थोड़ा सा जानकारी मुझे दें। इंजीनियरिंग में भी मैं इंजीनियरिंग होते हुए भी, एक बढ़िया इंजीनियर होते हुए भी सब दिन से मैं समाज में रहा और मैं कोशिश हर हमेशा उस समय भरसक प्रयास किया जो मेरे माध्यम से कुछ आर्थिक इन लोगों को सहायता हो तो विकास घर का उनका हो जाएगा, उनकी सोच बदल जाएगी, जो आज मेरे पंचायत में दिखता है। चूँकि नया परिवार बहुत गरीब मेरा पंचायत था और आज हकीकत में घर घर से बहुत, जिस समय मैं था पंचायत में मेरा 7वां नंबर था इंजीनियर का पूरा गांव में, और आज विश्वास, अपना विश्वास, जनता का विश्वास जो हम पे भी विश्वास किए 40-45 के करीब हो चुके हैं। और निश्चित रूप से ये तो चेन है, ये 45 हो सकता है 450 हों, तो मेरे लिए पंचायत के सौभाग्य की बात है, निश्चित रूप से करेंगे। मैं चाहूँगा सर लास्ट में कि आप ये बताएं कि आपके पंचायत में मूलभूत समस्या क्या है, जिस पे आप अगर मुखिया पद पर आते हैं तो सबसे पहले उस पर आपका प्राथमिकता रहेगा। स्वास्थ्य, सबसे बड़ी स्वास्थ्य के लिए जो कमी है वो सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा, जो निचले, जो कि जिनके पास नहीं क्षमता है उन तक पहुंचाना, और ख़ास करके बेटियों बहनों के लिए तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना। जो आज मेरे गांव के बच्ची साइकिल से सवेरे 5 बजे 6 बजे बेगूसराय जाते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, दुख है, लेकिन एक मुखिया तुरंत में तत्काल कोई प्रभाव से उसको दूर नहीं कर सकता है। एक योजना पे कार्य किया, लास्ट 5 साल की मेरे जो काम जो मैंने किया है वो 20-25 साल का बचा हुआ काम 5 साल में किया है मैं। फिर इसीलिए कुछ चीज़ छूट गई जिस पे मेरी धारणा है, तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना ताकि रोज़गार के प्रति भटके नहीं, वो खुद ज्ञान दे सके पब्लिक को, जो रोज़गार कैसे उपलब्ध होगा, कैसे कमाई होता है। तो मेरे लिए तो एक उपलब्धि अपने आप जुड़ जाएगी जी। सर, आखिरी सवाल आपसे कि आप मुखिया पद पर बनने के लिए आप जनता से, तमाम बभनगामा पंचायत के जितने भी जनतागण हैं, उनसे आपका क्या अपील रहेगा? अपील तो सबसे बड़ी बात है कि पंचायत अभी अपना, जिसका मैं नींव रखा था लास्ट पंचवर्षीय में, जिसमें पहली बार निर्वाचित हुआ था, भाईचारा बरकरार पक्का रखें, रिश्तेदार गोतिया को नहीं चुने, एक मुखिया को चुने, एक इंसान को चुने जिससे डरे नहीं आप, निर्विवाक, और जो आपको सम्मान दे उसका निश्चित रूप से ख्याल करें। और जहाँ तक आपका एक छूट गया था, एक बात मैं जवाब नहीं दे पाया, जो एक इंजीनियर होते हुए पॉलिटिक्स में क्यों आया, तो ये पॉलिटिक्स, मुखिया को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुखिया सबसे प्रजातंत्र का पहला सीढ़ी है, उसके पास कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। समाज सेवा करने का भावना आया, जो मैं बाहर में रह के देखा, एक पंचायत प्रधान अगर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति जाहिर करे और चाह ले तो जनता खुशहाल रह सकती है, और यही धारणा से मुखिया में आया था। और दोबारा जो खड़ा होने का मैं मन बनाया, जनता के अपील पे आप फिर से मुखिया में आइए, आप में कमी नहीं है, मैं पूर्ण रूप से साथ देता हूं। तो मन गदगद हो गया और मैं जनता से अपील करूंगा, मेरे विश्वास को बरकरार रखिए, मुझे भारी बहुमत से जिताइए, जितना बहुमत हो सके, ताकि जनता में अपील जाए, पब्लिक में अपील जाए। नहीं, एक ईमानदार छवि मुखिया के लिए चाहिए, और मुखिया में प्रत्याशी बनने से पहले जनता का सेवा भी ज़रूरत है। और मैं जनता से अपील करता हूं, मेरा चुनाव प्रतीक पंकज, कलम दबात छाप, नाम पंकज कुमार सिंह, क्रमांक 3 तारीख, दोनों भूलने की चीज़ नहीं है। क्रमांक 3 मुखिया प्रत्याशी, कलम दबात छाप, कृपया बटन दबावें और अपने आप को
विश्वासित करते हुए, प्रधान पे एक विश्वास करते हुए अपार बहुमत से जीता मैं खरा उतरूँगा, निश्चित रूप से सफल होगा। उसी के लिए अभी जो वोट की प्रथा चल रही है, अभी अपना 2 चुनाव जो हो रहा है, मुखिया पद 4 पद है। मुखिया पद उसमें जिला परिषद हैं, पंचायत समिति हैं, वार्ड कमिश्नर हैं और सरपंच पंच का है। चूँकि जनता पूछेगी कि आप इतना क्यों बता रहे हैं, तो एक प्रधान रहते हुए मेरी जिम्मेवारी होती है आम जनता तक ये मैसेज पहुँचे। जो ईवीएम मशीन जो है वो 4 प्रकार का होगा, उसमें मुखिया का है हरा रंग का, वही हरा में 3 नंबर पक्का याद आएगा। 3 नंबर याद कीजिए। जनता को मेरा रिक्वेस्ट है, एकदम बटन दबाना है, देख लीजिए यही है बटन, यहाँ दबाएंगे आवाज़ करेगा। अगर आवाज़ हुआ तो आप अपने वोट को सही जगह लगा दिए। अगर आवाज़ नहीं है, दोबारा 3 बार नहीं होता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं पहचानकर्ता चुनावकर्ता से, वो आपको बताएगा। और यही बटन है, एक बार कृपया देख लीजिए सब आदमी, ये है। धन्यवाद और मैं सहयोग की आशा करूँगा आपसे जी। तो आपने देखा कि अभी हमारे साथ जो थे निवर्तमान मुखिया पंकज कुमार सिंह जी थे, जो कि बभनगामा पंचायत के अंतर्गत आते हैं। वो अपने पंचायत में काफ़ी विकास किया है, शिक्षा पे ध्यान दिए हैं, स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रति ध्यान दिए हैं। आगे भी उनका लक्ष्य है कि मैं जो भी काम पीछे छोड़ चुका हूँ, उसको मैं आने वाले समय में अगर मुखिया पद पे बन के आता हूँ तो मैं उससे भी ज़्यादा विकास करूँगा अपने पंचायत का, और एक अच्छे तरीके से सर्वांगीण विकास की ओर अपने पंचायत को लेके जाऊँगा। आइए मेरे बीच जो हैं कुछ तमाम यहाँ पे बभनगामा पंचायत के जनता भी हैं, मैं उनसे भी राय लेता हूँ और जानने का कोशिश करूँगा कि इस बार क्या उनका इच्छा है, क्या सोच। विकास हुआ है, आगे विकास होगा। अभी तक ऐसा विकास मतलब वो पिछले जो भी 23 साल मुखिया थे रमाकांत सिंह, वो किए, उसके बाद पंकज कुमार सिंह किए। तो इस बार क्या हम समझें, इस बार फिर वोट करेंगे हम लोग पंकज कुमार सिंह को। हमारा कहना है मुखिया जी अच्छा काम किए हैं, उनके साथ हम लोग हैं, फिर उन्हीं को जिताना है। आपका भैया क्या कहना है? मेरा कहना है यह सर कि मेरा गांव का जो ये मुखिया जी हैं बहुत ही कर्मष्ठीय मुखिया जी हैं और लगनशील हैं। हमारे गांव के 45% युवा लोग को कंस्ट्रक्शन में ले जाकर के अच्छा से अच्छा मैकेनिकल जॉब लगा दिए जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत सारे प्रखंड में पंचायत में घूमा हूँ, मुखिया कैंडिडेट के लिए मैंने जानकारी लिया हूँ कि किस स्तर का काम किए हैं, लेकिन मुझे इस पंचायत में जो है पंकज कुमार जी के बारे में मुझे जानकारी मिला कि बहुत सारे युवा को जो है रोजगार देने का काम किया, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे किसी भी स्तर का हो, लेकिन उन्होंने काम दिया। काम अच्छा दिए और सैलरी भी अच्छा मिल रहा था सर। 17-18 हज़ार रुपया सैलरी कमा रहे थे, बहुत अच्छा सैलरी है, ड्यूटी भी अच्छा है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर काम कैलखिन कि नहीं? हाँ सर, हम लोग गरीब आदमी का छत चू रहा था, घर मिल गया, अभी अच्छा पक्का मकान में सोते हैं सर, पंखा का हवा खा कर। लोग शौचालय के लिए जाते थे लोटा लेके खेत में, क्या वो बंद हुआ? शौचालय पूर्ण तरह से बंद हो गया है सर। अभी नया 1-2 घर बना है, उसको नहीं मिला है, वो बार मिल, बाकी सारे लोगों को मिल गया है शौचालय। हाँ सर, एकदम ओके है सर, हम लोग का घर का अगल बगल सब ठीक हो गया है। बहुत पंचायत में जनता लोग ये बोले कि मुखिया जी सब पैखाना खाए गेलखिन, तो इस पंचायत में ऐसा बात नहीं है? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, अपनों तरफ से ले दे ईटा बालू सब बनवा दलखिन। देखिए जनता ही सब कुछ कहता है, अगर आप कह रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि पंकज जी जरूर अपने पंचायत में काम किए। जी सर, बहुत बढ़िया काम कर लखीन। फिर इस बार वोट किधर जाएगा सो बता। इस बार एकदम 3 नंबर वार्ड हुआ और बटन भी 3 नंबर है सर, हम लोग का एकदम लकी नंबर है, उन्हीं को देना है। चलिए देखते हैं आपका विश्वास कितना उनसे जुड़ा हुआ है। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर विजय कुमार सिंह। आपका क्या सोच है? आप भी इसी पंचायत के अंतर्गत आते हैं, आप अपनी सोच को हमारे बीच रखें। इस बार पंकज मुखिया को ही हम लोग चुनेंगे, और पिछला बार अच्छा विकास हुआ, सड़क का काम हुआ, क्या कहते हैं इंदिरा आवास का काम हुआ, और
गरीब लोगों को रोजगार मिला, सुलभ शौचालय का काम हुआ है, बिजली का भी काम हुआ है, और हर जगह गली गली में लाइट भी लगा है सड़क के किनारे। आपका सर? नवीन कुमार सिंह। आप क्या कहना चाहते हैं? कहबो कि हमारी मुखिया बड़ सुंदर छै जी बुझलो, बहुत काम केलकै जी जते 25 साल में नहीं भेलै वो 5 साल में केलकै। एकरा सब मिलके जितैलियै, अच्छा एकदम करकरेने छियै, जितेबै खूब बढ़िया वोट बुझलो। आ काम आर तऽ जते ने केलकै ने, जब काम बचले ने लखे ने हमरा दै छै। रोड आर गली गली बना देलकै, चोर तक लए गेलै, जी जी कहाँ कहाँ पहुँचा देलकै, कोनो चीज कमी केने छै। आ तब एकरा नहीं बनेबै तऽ केकरा बनेबै? तो अच्छा, ऐसा क्या लगता है कि इस बार अगर मुखिया में आप लोग का आशीर्वाद मिलता है, अगर मुखिया पद पर आ जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करवाइएगा उनसे? अब करबै शिक्षा वाला, उ तनी मनी छै चरमराइल, बहुत अच्छा आपका जवाब, नहीं होइ छै सब काम। आपका बहुत अच्छा जवाब मुझे मिला है कि पंचायत के अंदर सबसे पहला जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो है फोकस होना चाहिए। शिक्षा समाज के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ होता है और इस पर ज़रूर फोकस होना चाहिए। जो भी मुखिया बने उनको शिक्षा के ऊपर जो है आना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आपका बाबा क्या कहना? आप तो चश्मा लगाए हुए हैं। हमारा नाम राम गोविंद सिंह है जी जितना ये मुखिया जी 25 साल में कोई नहीं किया था, जी वो पंकज सिंह मुखिया जी अपना बभनगामा पंचायत को करवा कर दिखा दिया। शिक्षा में तो थोड़ा बहुत जो 25 बरस पहले जो खराब था, वो 5 बरस के अंदर ये शिक्षा को सुधार किया है। इस बार वोट किधर बाबा? और जमाहर योजना में घर जिनको जिनको नहीं मिला था वो भी मिल गया, वृद्धा पेंशन जिनको नहीं मिलता था वो भी मिल गया। कुछ जो बचा हुआ है, अब की बार पंकज सिंह मुखिया वो वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, अरे रोड तो गली गली, बभनगामा पंचायत में एक गली भी नहीं छूटा है जो पक्कीकरण नहीं हुआ है। अगर इस मुखिया को कोई ठुकराता है तो हम समझते हैं बहुत नाजायज आदमी है। और जो ये लोग बिजली के लिए तरस रहे थे, आज ग्रिल्ड पावर हमारे कुम्हरा चौड़ में बनवाया तो अपना ये खुद खड़ा हो करके ही बनवाया, कुछ आदमी विरोध में भी था, और ये अपना दम पर अपना रुपया खर्चा करके ग्रिल्ड पावर को आज बभनगामा पंचायत में ला करके बैठा करके आज बभनगामा गांव का बिजली का उद्धार किया है तो पंकज सिंह मुखिया किया है। और किसी को हिम्मत नहीं था, जो बिजली के लिए तरस रहा था बभनगामा पंचायत में, आज वो बिजली पंकज सिंह मुखिया ला कर दिखा दिया। और जो जरा सा बचा हुआ है, अब की बार वो घर घर में बिजली पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा बात आपने बताया और आपके बातों में विश्वास है कि इबेर लगे है अपने के गांव में की परिवर्तन की वह मुखिया जी के रखेल चाहे, यह मुखिया जी रहथिन। ऐसा की बात है, सब लोग हुनके नाम ले रही बात की हमरा यहाँ छै बात छियै जे सब चीज कैलखिन, हमरा देलखिन। अच्छा, सब चीज के लिए वृद्धा पेंशन, घर द्वार, वृद्धा पेंशन दिलका। हाँ, चलो तब बढ़िया छथिन, घर भी मिला। हाँ, घरों मिल रहा। मामा अभी कुछ बोल रहलखिन हन, अपने के उम्र काफी है, अपने के की कहे छै ई बेर आशीर्वाद पंकज जी के मिलते कि नहीं? अपने के मिलते न त खूब बढ़िया, खूब बढ़िया काम कैलखिन। हाँ, वृद्धा पेंशन मिले है? हाँ मिल रहा है, घर मिलल? हाँ, घरों मिल रहा है, घरों मिल गए। घरों। आप की लेबे मुखिया जी से? आप कौन चीज लेबै? बताइए। पैखाना नहीं थे, लोटा लग जाए। हाँ, तो ई बेर तुम जोर से बोलिए कि ई बेर मुखिया जी जीत के तो की लेबे? पैखाना लेबै, आरो कुछ लेबै। तो देखिए, एक बुजुर्ग महिला का कहना है कि इस बार अगर मुखिया जी आते हैं तो हमको वृद्धा पेंशन दिए हैं, आवास दिए हैं, लेकिन शौचालय नहीं मिला है, तो एक आधा बच जाते हैं, जो कि उनको विश्वास है कि अगर इस बार मुखिया पद पर फिर से वो पंकज कुमार सिंह आते हैं तो मुझे शौचालय ज़रूर मिलेगा, उनका ये विश्वास है। तो आइए, कुछ महिलाएं और भी हैं, आपका क्या कहना है चाची इस बार?
उनको क्या चाहना ठीके छथिन नहि चोर छथिन नहि बेईमान छथिन मुखिया जी 5 साल बनलखिन ठीके चललखिन ई बार वोट देबै हाँ एहि बार हम दे देबै काम कैलखिन रे कि हाँ नहीं खूब काम कैल ई सामने में छथिन इहे लए के बोलै छी? नहीं नहीं सामने में हम सुनो में कहै छी काम कैलखिन ना हाँ खूब कैलखिन यहाँ देख काम कैलकानी बढ़िया से पेन करतानी जीतानी वोट देबा हाँ अच्छा काम किए हैं पंचायत अच्छे काम कैलकिन घर उड़ आवास हाँ सब घर उर सब मिलल छै। चलिए देखिए तो इतने सारी महिला हैं जो कि उनके बारे में बता रहे हैं। आपका क्या कहना है? वर्त देबे करलखिन ई बेर मुखिया जी के की चाहे छिए वह मुखिया जी रहथिन कि फेन दोसर मुखिया जी के खोजे छी? इहे मुखिया जी रहथिन बहुत अच्छा काम केलखिन हैं। हाँ अपने के की कहे छै मामा ई बार? जे कुछ कैलखिन बढ़िया कैलखिन आ फेर जीतथिन फेर देथिन सब जी, कुछ जी, जी, जी। सब कुछ मिलल छै सब कुछ आ शौचालय मनी वृद्धा बचल पेंशन छै। ई सब हाँ जे चीज अब बचल छै वो अब देबे करथिन आ हिनका अभी देबे करबे वोट ई बार वोट फेन दे रहल का अपना चाहिए तो कहाँ बभनगामा पंचायत के तमाम जनता और हमारे बीच एक बुजुर्ग हैं महात्मा हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि इस बार वो आशीर्वाद के रूप में किनको देना चाहते हैं। क्या कहना है बाबा आपको? आशीर्वाद के रूप में पंकज कुमार सिंह को वोट देंगे। आशीर्वाद के रूप में पंकज कुमार सिंह को वोट डालेंगे। उन्होंने विकास किया है हर क्षेत्र में, चाहे जो भी विभाग हो हर विभाग में उन्होंने काम किया है। एक भी काम बाकी नहीं है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो भी अब की बार पूरा हो जाएगा, यही मुखिया होगा। आप एक महात्मा हैं और कहा जाता है कि महात्मा का जो है आशीर्वाद लगता है, तो आपका इस बार आशीर्वाद किसके ऊपर जाता है? पंकज कुमार सिंह को। तो आप आशीर्वाद मन से दे रहे हैं ना? बिल्कुल तो हम तहे दिल से। तो फिर अगर जीत जाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा ना यहाँ पे? जरूर बुलाएंगे और हम आपसे जरूर मिलेंगे। जरूर जरूर। ठीक है सर, आपका क्या कहना है? आप इस समाज के हैं, पंचायत के अंदर हैं और युवा हैं, शिक्षित दिख रहे हैं, तो आपका क्या है पंचायत के अंदर में कुछ ऐसा कमियां बताएं जो मुखिया जी नहीं कर पाए हैं? मुखिया जी ने सारा काम किया जी। और मैं आपके द्वारा उनका इंटरव्यू सुन रहा था। जो बचा है यह मुखिया खुद स्वीकारा है और उस पर अमल करेगा। जैसे स्वास्थ्य पर चर्चा किया, शिक्षा पर चर्चा किया, तो यही बचा हुआ है। बाद बाकी सड़क उड़क का क्या बोलेंगे, आप लोग भी देख लिया। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं उनके प्रति? भारी से भारी मतदान करें और उनके पक्ष में करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे बभनगामा पंचायत के तमाम जनता। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास के लिए वैसे प्रतिनिधि, वैसे मुखिया को लाएं अपने पंचायत के अंदर जो शिक्षित हों, युवा हों, कर्मठ हों, ईमानदार हों, जो आपके पंचायत में सर्वांगीण विकास कर पाएँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के ऊपर खास करके ध्यान दें। कहा गया है कि अगर शिक्षा जिस पंचायत के अंदर, जिस समाज के अंदर अगर शिक्षा सबसे आगे रहता है, उस पंचायत का विकास होता है, वो आगे जलता है। तो मैं चाहूँगा और उनसे कामना करता हूँ कि वो मुखिया पद पर आएँ और जो भी बचा हुआ कार्य है उस कार्य को पूरा करें, अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास करें। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ साकेत कुमार, धन्यवाद।